अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। बेटा चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास का, और चैप्टर का बेटा नेम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्क या इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है बेटा जिसके बगैर आजकल के दौर में मोबाइल फ़ोन्स या कंप्यूटर्स को हाथ लगाने को दिल नहीं करता। या अगर ये कहा जाए कि जितने मोबाइल्स हैं, जितने लैपटॉप्स हैं, वो सारे डमी हैं विदाउट द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट। कि अगर एक कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चलता तो आजकल के बच्चे भी उसके करीब नहीं जाते। सो ऐसा क्या है इस नेटवर्क में या कैसे बनता है, अब हम लोगों ने बेटा ये डिस्कस करना है। या अगर कहा जाए इसके पर्पसेस क्या हैं तो ये चीज़ डिस्कस करते हैं। सो बेटा नेटवर्क क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं ताकि वो क्या कर सकें बेटा, शेयर कर सकें बेटा इंफॉर्मेशन और कुछ रिसोर्सेज भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही हैं दुनिया में जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं सिर्फ इंटरनेट ही की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे नेटवर्क जिस तरह लैन मैन की बात भी कर रहा हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं बेटा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स होते हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। सो कॉन्सेप्ट ये बना कि अगर एक कमरे में 4 लोग बैठे आपस में बात कर रहे हैं तो वो इंसानों का नेटवर्क है। अगर आप कहीं से गुजरते हुए किसी को इशारे से सलाम पेश करते हैं तो वो आगे से आपको जवाब देते हैं। अब बेशक आपने वर्डिंग इस्तेमाल नहीं की, लेकिन एक छोटा सा नेटवर्क बन गया। क्यों? क्योंकि आपने दोनों ने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया। सो नेटवर्क भी ऐसी ही चीज है कि जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, रिसोर्सेज डिवाइसेस वगैरह शेयर करते हैं। ये चीज़ें हैं बेटा। अच्छा, अब होता क्या ये देखें, ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही घर के 5 कंप्यूटर्स हैं या एक ही मोहल्ले के हैं या एक ही मुल्क के हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कंप्यूटर किसी एक कंट्री में है, ये किसी कंट्री में है और ये दूसरी कंट्रीज़ में मौजूद हैं। सो हम क्या करते हैं, हम इन सारे कंप्यूटर्स को किसी सेंट्रल हब के थ्रू या किसी सर्वर के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच करवाते हैं और देन ये एक दूसरे को अपना डेटा जो है बच्चों वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं बड़ी इजीली। आप देखते हैं कि इंटरनेट कितना फास्ट है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट एक छोटा सा नेटवर्क नहीं है बच्चों। ये जो छोटा सा नेटवर्क मैंने 5 कंप्यूटर्स का बनाया है, इस जैसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जब नेटवर्क मिलते हैं तो तब जाके इंटरनेट बनता है बेटा। देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ मैनी नेटवर्क्स देन कनेक्ट टू ईच अदर, कि छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और देन वो एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जिसको कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जिसको कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जब वो बड़ा नेटवर्क बन जाता है तो उसे कहते हैं ये हमारे पास इंटरनेट बन चुका है। ठीक हो गया बेटा? सो कॉन्सेप्ट क्या समझ आया? छोटा सा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रियल लाइफ में, डेली लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं। क्या है कि हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो नेटवर्क है, वो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को जोड़कर, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर कर उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करवाई जाती है। और जाहिर सी बात है, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो सेंटर में कोई ना कोई मीडियम इस्तेमाल होगा, सेंटर में कोई ना कोई मीडियम इस्तेमाल होगा। तो बेटा नेटवर्क में सिर्फ 2 तरह के मीडियम्स होते हैं, एक को हम कहते हैं वायर्ड मीडियम और दूसरे को हम कहते हैं वायरलेस मीडियम। वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम के या तो 2 कंप्यूटर्स वायर के जरिए जुड़े हुए हैं, तार के जरिए, या सिग्नल्स के जरिए, जैसे वाईफाई है। वाईफाई का मतलब ही होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, सो वायरलेस नेटवर्क यानी 2 कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे बट देयर इज नो वायर इन बिटवीन दैम, कोई तार के जरिए वो नहीं जुड़े हुए। आप चार्जर लगाते हैं बेटा मोबाइल चार्ज करने के लिए, वो मोबाइल जो है वो एक्चुअली आपके चार्जर वायर से जुड़ा हुआ है, करंट ट्रांसफर हो रही है, सो वो भी एक छोटा सा नेटवर्क है। ब्लूटूथ है, घर में बैठे 2 भाई आपस में कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, सो उनके दरमियान में कोई वायर नहीं होती, वो भी एक छोटा सा नेटवर्क है। सो नेटवर्क वायर से भी बनता है, वायरलेस से भी बनता है बेटा। ठीक है, सो नेटवर्क क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ तारों के जरिए या किसी सिग्नल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों और क्या शेयर करें, इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज वगैरह शेयर करें। और बहुत सारे नेटवर्क्स जब मिलते हैं तो बेटा क्या बन जाता है हमारे पास? इंटरनेट बन जाता है। अब बारी है पर्पसेस ऑफ नेटवर्क। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों,
नेटवर्क बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेटवर्क बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, ये इनके मकासद क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं या नेटवर्क के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं बेटा। तो सबसे पहली चीज़ है फाइल शेयरिंग। अब इंटरनेट पे एक फाइल पड़ी हुई है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि 22 लाहौर से आप अपनी पेपर्स की डेट शीट जो है ना डाउनलोड करते हैं। अब क्या वो आपने जब डाउनलोड की तो वो वहां से खत्म होगी? नो, वो वहां से आपके पास उसकी कॉपी आती है। क्या आती है बेटा? कॉपी। कि अगर ये इंटरनेट का सर्वर कंप्यूटर है, यानी जो कंट्रोल कर रहा है, ये आपका लोकल कंप्यूटर है, आप डाउनलोड करेंगे तो सर्वर कंप्यूटर एक कॉपी बना के एक अपने पास रखेगा, दूसरी आपको भेजेगा। समझ आ रही है? देखे ना, आप एक गेम अगर एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल पबजी एक बंदे ने डाउनलोड की, क्या वो प्ले स्टोर से गायब होगी? नहीं, उसकी कॉपी वहां पड़ी रहेगी। सो पहली बात यह है बेटा कि फाइल शेयरिंग्स जो हैं वो हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। मल्टीपल फाइल्स हैं, उनको हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा। सो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा फाइल शेयरिंग का, शेयरिंग ऑफ डेटा फाइल्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू एन अदर नेटवर्क। ठीक है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है। फाइल है, फोल्डर पड़ा हुआ है, मैंने फॉर एग्जांपल, मुझे अगर अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड से कोई मैसेज आता है कि सर आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 का नेटवर्क्स वाले टॉपिक का पेपर सेंड करना है, तो मैं घर बैठ के बनाऊंगा और मैं इनको मेल कर दूंगा। सो क्या हुआ, मैंने इनको फाइल शेयर कर दी किसी भी सर्वर के थ्रू। सो ये मैंने क्या किया, मैंने फाइल शेयरिंग का पर्पस जो है वो इस्तेमाल किया या फीचर इस्तेमाल किया। सेकेंड होती है बेटा हार्डवेयर शेयरिंग। अक्सर जब ऑफिसेज या लैब्स बनाई जाती हैं बच्चों, उसमें प्रिंटर्स ज़्यादा नहीं होते। आप देखते हैं कि लैब में साइड्स पर कंप्यूटर पड़े होते हैं, सामने टीचर का कंप्यूटर होता है और टीचर का कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा होता है, बाकी किसी कंप्यूटर के साथ प्रिंटर नहीं होता। सो हुआ क्या फिर बाकी कंप्यूटर से प्रिंट नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है बेटा। सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है और कनेक्ट करके उनको फिर उस मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और देन आप जिस मर्जी कंप्यूटर से प्रिंट निकलवाएंगे वो उस प्रिंटर से निकल आता है। तो आपने क्या किया, आपने बेटा हार्डवेयर शेयरिंग का फीचर इस्तेमाल किया। सो क्या लिखा है, सम डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर्स वगैरह भी होते हैं, CD रोम्स वगैरह होते हैं, इनको हम शेयर करते हैं ताकि हमारे नेटवर्क की जो कॉस्ट है वो लो हो जाए, ज़्यादा पैसे मत लगाने पड़े। ये चीज़ें बेटा की जाती हैं। क्लियर हो गया है? पहली काम फाइल शेयरिंग, कि कोई डेटा फाइल है, फोल्डर है, वो हम शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी, हम डिवाइसेस भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा तो कभी नहीं ना हुआ कि किसी का कंप्यूटर का कीबोर्ड अगर आप आगे लगाएं तो वो आगे कंप्यूटर में ना चलेगा जी, नहीं ये बनाई उस कंप्यूटर के लिए हुआ, ऐसा तो नहीं होता। सो हम डिवाइसेस भी शेयर कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है बेटा एप्लीकेशन शेयरिंग। सम एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट यूजर्स एट अ सिमिलर टाइम, जैसा कि ATM मशीन बेटा। अब क्या एक यूजर ATM मशीन में जाता है, अब ट्रांजैक्शंस तो बहुत ज़्यादा होती हैं, एक दिन में अगर 10 लोग या 1000 लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या एक डेटा किसी दूसरे का मिक्स होता है? नहीं, कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आपकी ब्रांच देन वो अपने हेड ऑफिस से कनेक्ट होती है, देन वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, देन वो वर्ल्ड बैंक से। आपकी ट्रांजैक्शन चाहे 1 रुपए की है चाहे 1000 रुपए की है, वो डिटेल्स वहां तक पहुंचनी है। ठीक है, सो आप एप्लीकेशंस भी शेयर कर सकते हैं, जिस तरह के ATM मशीन हो गया, या आप कोई दूसरी फीचर है, आप मनी ट्रांसफर का ये चीज़ें वगैरह इस्तेमाल करते हैं बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें शेयरिंग सिंगल कनेक्शन, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हॉटस्पॉट। आप आजकल आपके पास डेटा कनेक्शन मौजूद होता है और आप क्या करते हैं, आप उसका हॉटस्पॉट इस्तेमाल करके किसी दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं और वो आपका ही नेटवर्क इस्तेमाल करता है। इसको कहा जाता है कि आपने एक सिंगल नेटवर्क को शेयर करके बाकियों के साथ इस्तेमाल किया। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है यूज़र कम्युनिकेशन का, कि वीडियो कॉल्स होती हैं, ऑडियो कॉल्स होती हैं, ईमेल्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर बात की जा रही है, लोकेशन मैटर नहीं करती, टाइम मैटर नहीं करता, जिस वक्त मर्जी कर लें, जहाँ से मर्जी कर लें, लेकिन होता सब कुछ ठीक है। वही इंसान आपको वीडियो कॉल पर नज़र आ रहा होता है जो है असल में मौजूद है, उसकी आवाज़ भी वैसी होती है। तो आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, आप यूज़र कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। ईमेल्स होती हैं और आजकल तो खैर बहुत सारा कुछ आ गया ना बेटा, फेसबुक आ गया, सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस बहुत सारी आ गई हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है। और लास्ट में है बेटा, आप इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हो। कैसे बेटा? आजकल एक गूगल ड्राइव नाम का मौजूद है कि नहीं, क्या है जी, मैंने अपना सारा कुछ गूगल ड्राइव पे स्टोर किया हुआ है। वो क्या है? वो एक एडिशनल मेमोरी है जो आपको एक फाइल सर्वर की तरफ से दी जा रही है।
अब आप अगर गूगल ड्राइव पर कोई चीज़ रखते हैं तो इसका मतलब है आपका कंप्यूटर वर्क स्टेशन कहलाएगा और गूगल ड्राइव एक फाइल सर्वर है जो आपको एक इंक्रीज दे रही है स्टोरेज कैपेसिटी में। अगर आपकी मोबाइल की मेमोरी खत्म हो चुकी है तो आप उसकी एडिशनल मेमोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटा सा और बहुत आसान सा और रियल लाइफ से मिलता जुलता टॉपिक था बेटा, जो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस किया है? व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। पता क्या चला? बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, और वो कैसे कनेक्ट होते हैं, या वायर से या वायरलेस ही, बस इतना सा। उसके बाद छोटी सी डायग्राम बना देंगे आप भी, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि जी वाकई बच्चे को ये चीज़ें ग्राफिकली भी पता हैं। बहुत सारे नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक बड़ा नेटवर्क बनता है जिसे कहते हैं इंटरनेट। देन पर्पसेस हैं, फाइल शेयर्स के लिए यूज होता है। आपको पता है फाइल शेयरिंग क्या होती है, आप रेगुलर बेसिस पे करते हो। देन उसके बाद हार्डवेयर शेयरिंग होती है, लैब्स वगैरह में की जाती हैं। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन चीज़ों को स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज करवाते हैं, यानी फाइल सर्वर से, जैसे गूगल ड्राइव आप अगर डेटा लेते हो तो आपका कंप्यूटर यानी जो डेटा रिसीव करेगा वो वर्क स्टेशन है, जो मेमोरी देगा, कैपेसिटी देगा, वो बेटा फाइल सर्वर कहलाता है। ठीक है। यूजर कम्युनिकेशन बहुत सिंपल सा पॉइंट है, वीडियो कॉल्स वगैरह की एग्जांपल्स हैं। सिंगल शेयरिंग नेटवर्क है कि एक ही नेटवर्क है, उसको मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। घर में एक दफ़ा इंटरनेट लगता है लेकिन बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनेट के बारे में या नेटवर्क के बारे में कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड से बेटा अल्लाह हाफ़िज़।